तेजस्वी यादव सिवान पहुंचते हैं तो सबसे पहले पहुंचते हैं साहब के हवेली पे। तेजस्वी यादव वहां जाते हैं, खाना पीना खाते हैं और ओसामा साहब के साथ मिलकर मीटिंग करते हैं। जब मीटिंग करते हैं तो इस दौरान सिर्फ ओसामा साहब नहीं होते बल्कि आरजेडी के कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाने वाले हैं। और सब लोगों के मन में एक यही सवाल जो है वो उभर रहा है कि आखिरकार तेजस्वी यादव जब सिवान गए तो सबसे पहले साहिब के दरबार में क्यों गए। अब यही मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप देख लीजिए तस्वीरों में सबसे पहले तेजस्वी यादव जब सिवान जाते हैं तो जिस दिन उनका कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत होता है उसके शाम के वक्त जो है वो साहिब के घर पे पहुंचते हैं। साहब मतलब आप समझ रहे होंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर पे पहुंचते हैं। लेकिन अब चूंकि शहाबुद्दीन नहीं है तो उनके विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं ओसामा साहिब। ओसामा साहिब से मुलाकात होती है, हिना साहिब से मुलाकात होती है और वहीं पे जो है एकदम से अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ दल बल के साथ एक मीटिंग भी करते हैं। मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव जो है वो ओसामा साहब के साथ बैठ के देख लीजिए, ये आपको खाना खाते हुए भी दिखाई दे जाएंगे। मतलब घर पे ही मीटिंग होती है, बातचीत होता है, ओसामा साहब से कई मुद्दों के ऊपर बातचीत होता है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत होता है। और उसके बाद जब अगले दिन तेजस्वी यादव महिलाओं से संवाद कर रहे थे तो यहां पे देख लीजिए, आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि यहां पे तेजस्वी यादव बैठे हैं सिवान में और इनके बगल में बैठी हैं हिना साहब। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ओसामा साहब हैं, हिना साहब हैं, उनका कद सिवान में क्या कुछ है। तेजस्वी यादव इस कद को भली भांति समझते हैं, इस पावर को भली भांति समझते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ था। सिर्फ एक सीट की वजह से है जो है वो कई सीटों के ऊपर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था तेजस्वी यादव को, और इस पावर को भली भांति जानते हैं। इसी वजह से देख लीजिए अब जो तवज्जो वो दे रहे हैं साहब के परिवार को, वो इससे पहले नहीं मिलता था। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से हिना साहब ने साफ तौर पे कह दिया था कि भाई साहब अब कोई पूछने तक नहीं आता। लेकिन अब की बार तेजस्वी यादव जब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सिवान पहुंचते हैं तो सबसे पहले किसी के घर जाते हैं तो वो है हिना साहब के घर। सबसे पहले किसी से मुलाकात करते हैं तो वो है ओसामा साहब। खूब भव्य स्वागत भी होता है सिवान में, एकदम पूरा माहौल भी बनाया जाता है और उसके बाद एक मीटिंग भी रखते हैं जहां पे उनके कुछ विशिष्ट कार्यकर्ता होते हैं तो वो ओसामा साहब के घर पे ही रखते हैं। इसके राजनीतिक कई मायने हैं और ये बात बताता है ओसामा साहब के पावर का क्या एक तरीके से माहौल है। ये बात बताता है कि ओसामा साहब जो है वो कितने प्रासंगिक हो गए हैं। वजह है मोहम्मद शहाबुद्दीन, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चूंकि उनके लेगेसी को अभी आगे बढ़ा रहे हैं ओसामा साहब तो वो अभी ज्यादा जरूरी है तेजस्वी यादव के लिए। एक वक्त था जब लालू यादव के लिए हमेशा से मोहम्मद शहाबुद्दीन खड़े हुआ करते थे। अब वक्त आ गया है कि ठीक उसी तरीके से जैसे लालू यादव के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन खड़े हुआ करते थे, वैसे ही अब ओसामा साहब जो है वो तेजस्वी यादव के लिए खड़े रहेंगे। और ठीक वही भूमिका जो है जो लालू यादव के समय मोहम्मद शहाबुद्दीन निभाते थे, उसी भूमिका में आपको ओसामा साहब भी नजर आ सकते हैं। ये इसकी बानगी देखने को भी मिली जब सिवान गए थे तेजस्वी यादव। पूरा माहौल बनाया गया, खाना खाए, मतलब दावत भी उड़ाया उन्होंने ओसामा साहब के साथ। पूरा माहौल बना हुआ था, सभी बड़े नेता आपको दिखाई दे रहे होंगे जो एकदम से साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। लोकसभा चुनाव का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि कई सीटों पे नुकसान हुआ था। सिवान हार गए, देख लीजिए हिना साहब इनके पार्टी से नहीं खड़ा होकर निर्दलीय खड़ा हो गई थी और उसके बाद सिवान में चुनाव हार जाते हैं। इसका असर देखने को मिलता है सारण में। सारण में तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य चुनाव हार जाती हैं क्योंकि वहां के मुसलमानों का उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। वजह यह है कि हिना साहब को, हिना मैडम को जो है वो सपोर्ट नहीं मिलता आरजेडी की तरफ से, और इसी का परिणाम होता है कि वहां पे यानी सारण में भी चुनाव हार जाते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जो भी मुस्लिम क्षेत्र है, बिहार की अब बात कर लेते हैं, मुस्लिम क्षेत्र है, सीमांचल जो क्षेत्र है, वहां पे भी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होती और इसके पीछे का कारण भी ये ओसामा साहब और हिना साहब ही हैं। यही मुद्दा माना जा रहा है। तो इसी वजह से तेजस्वी यादव ने इस बार कोई चूक ना करने की ठानी है और देख लीजिए सबसे पहले ओसामा साहब के साथ मिलते हैं, बैठ के खाना खाते हैं। अगले दिन जब महिलाओं का सम्मेलन किया जाता है तो ठीक इनके बगल में आप देख सकते हैं कि बैठी हुई हैं
हीना मैडम यानी हीना साहब। और अब हीना साहब जो है पूरा माहौल बना रही हैं इनके लिए महिलाओं का एक तरीके से कि किस तरीके से महिलाओं को जोड़ा जाए। अब देख लीजिए महिलाओं को ये जोड़ रही हैं। अब उसके बाद एमवाई समीकरण अपने आप दुरुस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार फिर से हीना साहब का जो है एकदम से सपोर्ट जो है वो तेजस्वी यादव को मिलना शुरू हो गया है। ओसामा साहब की कई तस्वीरें जो है एकदम से खूब वायरल होती है। तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी इस तस्वीरों को शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि भाई सिवान में क्या कुछ हुआ था, जिसमें ओसामा साहब के साथ इनकी बहुत सारी तस्वीरें हैं और ये बताती है कि तेजस्वी यादव और ओसामा साहब या फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन की फैमिली में जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो अब समाप्त हो गया है और अब उसे वोट में तब्दील करने के लिए कोशिश जो है वो जारी है। और ये तस्वीर बता रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तस्वीर क्या होगी। अब आपको बता दें कि सिर्फ ओसामा साहब और हीना साहब के मिल जाने से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तस्वीरें एकदम से बदल जाएगी, जहां पे अब एम वाई समीकरण जो है एकदम पूरा हो जाएगा। मतलब एम के साथ वाई आ जाएगा, मतलब मुसलमान यादव एक हो जाएंगे। उसके बाद तेजस्वी यादव का अपना समीकरण चल ही रहा है और ये समीकरण जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि पिछली दफा कुछ सीटों के अंतर से ही चुनाव हार गए थे और मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे तेजस्वी यादव, और उसकी भरपाई जो है यहां पे हो सकती है। इस बात को भली भांति तेजस्वी यादव जानते हैं और इसी वजह से एक एक छोटे छोटे जो एक कहा जाता है ना, जहां पे डाउट से उसको क्लियर कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के राह पे एकदम से निकल पड़े हैं तेजस्वी यादव। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, ये बता रही हैं कि भाई साहब ओसामा और हिना साहब का अभी पावर क्या है, मोहम्मद शहाबुद्दीन फैमिली की सिवान में एक पकड़ क्या है और उसके बाद तेजस्वी यादव के लिए कितना जरूरी हैं ये लोग। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।